नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब साउथ के दो स्टार आमने सामने आ गए हैं। अब इन दो दिग्गजों के बीच भारी घमासान देखने को मिल रहा है। देखें रिपोर्ट। We are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. Enough of this. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर उठे सवालों के बीच साउथ फिल्मों के दो दिग्गजों में भारी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ पवन कल्याण है तो दूसरी तरफ प्रकाश राज। पवन कल्याण प्रसाद की अस्मिता पर उठे सवाल के बाद से ही 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा शुरू कर चुके हैं। इसी बीच पवन कल्याण पर मशहूर फिल्म स्टार प्रकाश राज ने सवाल खड़े कर दिए। प्रिय पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां के आप उप मुख्यमंत्री हैं। कृपया जांच कराएं, दोषियों को पकड़िए और सख्त एक्शन लीजिए। आप आशंकाएं क्यों फैला रहे हैं और मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों भड़का रहे हैं? देश में पहले से काफी सांप्रदायिक तनाव है। प्रकाश राज के इसी ट्वीट के बाद से पवन कल्याण का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने प्रकाश राज पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। I have extreme respect for you. Kani, when it comes to secularism, Prakash Raj Garu, it is a two-way, not one way. I have extreme respect for you. You know that. Secularism is always two-way, it is not one way. Prakash Raj Garu, you have to learn your lessons. I respect you. It's not just Prakash Raj Garu, all the people who thinks in the name of secularism, you're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It's not fun for you. Maybe it might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and talk about Sanatana Dharma. Enough of this. Laddu is a sensitive issue. Don't you ever say that. Don't you ever dare to say that, please. I respect you as actors, but when it comes to Sanatana Dharma, please, you have to think 100 times before you saying a word. One comment. पवन कल्याण की बात सुनकर प्रकाश राज ने भी उन्हें हल्के अंदाज में जवाब दिया है। నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్ లో ఉన్నాను। 30వ తారీఖు తర్వాత వచ్చి మీ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను। ఈ మధ్య మీకు వీలైతే నా ట్వీట్ ని మళ్ళీ చదవండి, అర్థం చేసుకోండి। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों सितारों के बीच शुरू हुआ ये शीत युद्ध अभी जल्दी रुकने वाला नहीं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। कुशीनगर में मिले नकली नोट के जकीरे की आज विदेशों तक दिखाई दे रही है। ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पकड़े गए आरोपियों का सीधा कनेक्शन विदेशों तक दिखाई दे रहा। इस मामले में सपा के नेताओं पर गाज भी गिरी है। उसके बाद से सियासत जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। देखें रिपोर्ट। व्हील चेयर पर परेड कर रहे ये अपराधी अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। पैर में प्लास्टर, लहजे में नरमी और दोनों हाथ जोड़े हुए। जिस वक्त ये अपराधी देश विरोधी गतिविधियों के जाल बुन रहे होंगे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि सूबे की योगी पुलिस इनका ये हश्र करेगी। अवैध बंदूक, कारतूसों का रेला, सुतली बम, जाली नोट, टेबल पर रखा ये सारा अवैध साम्राज्य उन लोगों का है जो अब अपने गुनाहों की माफी मांगते फिर रहे हैं। जुर्म को अंजाम तक पहुंचाते वक्त इन अपराधियों को सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, लेकिन यूपी पुलिस की बंदूक ने इनके लोहे से जज्बात को पिघला कर रख दिया। पकड़े गए सभी आरोपियों की पहचान मोहम्मद रफी, औरंगजेब, नौशाद खान, परवेज इलाही, शेख जलालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, मोहम्मद रफी उर्फ बबलू खान, हाशिम खान और सिराज हशमती के रूप में की गई है।
कुछ और आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बर्स्ट करने में हमारा थाना तमकोहीराज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। इन आरोपियों ने घर बैठे ही लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की कमाई का नायाब तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन ये भूल गए थे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत में जुर्म करने वालों को बख्शते नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने 500 रुपए के नकली नोट छापने का प्लान बना डाला। नकली नोट के सौदागर एक गुट नकली नोट छापता था, दूसरा गुट उसे मार्केट में खपाता था, तीसरी टीम विदेशों में करती थी सप्लाई। रफी खान और नौशाद खान दोनों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में इस मामले में सियासत भी अपने शबाब पर है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इस मामले पर पल्ला झाड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सपा के चरित्र हनन में जुटी है। फिलहाल जो भी हो, अभी इस मामले में कई परतें खुलना बाकी हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। यूपी में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। हर दिनों लगातार मासूमों के साथ दरिंदगी सामने आ रही है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के दावे जोरों शोरों से उठाए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है, सत्ता मिल जाती है, सब दावे हवा हवाई हो जाते हैं। मुद्दा सियासी नहीं होता है, लेकिन जो लगातार क्राइम ग्राफ और उसके साथ साथ अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बेलगाम हुए अपराधों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर दिन शहर शहर मासूमों के साथ दरिंदगी की बात सामने आ रही है। बदमाशों में कानून का डर नहीं रहा है। प्रदेश में सख्त कानून है, राज योगी का है, तो क्यों बदमाश पनप रहे हैं? क्यों मासूमों से दरिंदगी हो रही है? सिर्फ सियासी रोटियां सेकने से काम नहीं चलेगा, महिला सुरक्षा को लेकर जवाब देना होगा। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट पर अगर यूपी की नजर डाले तो बलात्कार के कुल 3690 मामले आए। वहीं महिला की शील भंग मामलों पर नजर डाले तो 1903 मामले आए। वहीं हत्या पर नजर डाले तो 3491 मामले सामने आए। यूपी और पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे बलात्कार पर अगर नजर डाले तो साल 2022 में उत्तर प्रदेश में 3690 मामले सामने आए। वहीं बंगाल में 1111 मामले। राज्यभर महिला अपराध पर अगर हम नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 65,743, पश्चिम बंगाल में 34,738, बिहार में 20,222, हरियाणा में 16,743, कर्नाटक में 17,813, केरल में 15,213, मध्य प्रदेश में 32,765, महाराष्ट्र में 45,331। एक तरफ सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला अपराध को लेकर तमाम तरह के दावे करते नजर आते हैं और सीएम ने महिला आयोग की पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक कर राज्य महिला आयोग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, अब किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसके बाद भी अदब के शहर लखनऊ में लगातार रेप और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कक्षा 5 की छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
स्कूल से लौटते समय छात्रा का अपहरण कर कार सवार बदमाश पीड़िता को जबरन कृष्णानगर के होटल पैराडाइज शांति इन में लेकर गए और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदहवास हालत में छात्रा को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। वहीं ऐसे में सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में दूसरी छेड़खानी की घटना सामने आई, जिसमें पीड़ित पिता ने 3 शोधों पर मुकदमा दर्ज कराया। लखनऊ के कृष्णानगर में युवती से दोस्त ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए वसूल लिए। इन सभी घटनाओं को लेकर एक बार फिर कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।